So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is NBCFDS to launch विश्वास scheme aiming SC of BC. ठीक है, तो एमिंग का मतलब होता है लक्ष्य करते हुए, टारगेट करते हुए. ठीक है, और लॉन्च मीन्स तो पता ही है, लॉन्च करना. ठीक है, तो NBCFDS SC और BC, ठीक है, SC और BC को लक्ष्य कर विश्वास योजना शुरू करेगा. इसके बारे में न्यूज़ है. चलो इसे अच्छे से समझते हैं. आज का जो वीडियो है गाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा. इज NBCFDC, ठीक है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन is set to disburse loans under the newly launched विश्वास स्कीम फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. ठीक है, तो जो ये NBCFDC स्कीम है ये क्या करेगी, तैयार है किस लिए, डिसबर्स करने के लिए. डिसबर्स का मतलब होता है वितरण करना. ठीक है, या फिर डोनेट करना, डोनेट या फिर पे आउट. ठीक है, पे आउट. ठीक है, पे आउट करने के लिए ऋण, लोन मीन्स ऋण, ऋण वितरण के लिए किसके अंडर मीन्स किसके तहत, दी न्यूली लॉन्च, जो नया जो लॉन्च हुआ है विश्वास स्कीम, इसके तहत. ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ से, अगले महीने से न्यूली जो लॉन्च है विश्वास स्कीम, इसके तहत जो NBCFDC है ये लोन वितरण जो करने के लिए क्या है, तैयार है. विद an aim to help 50 lakh people belonging to the SC, OBC and the सफाई कर्मचारी communities, a senior official said on Friday. तो एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा फ्राइडे को क्या, कि जो ये है ये क्या करेगी, इसका एम क्या है, हेल्प करना, 15 लाख लोगों की मदद करना जो किससे बिलोंग करते हैं, SC और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और सफाई कर्मचारी के जो समुदाय, वहाँ के जो सफाई कर्मचारी के जो समुदाय हैं उनकी मदद करेगी, ऐसा सीनियर ऑफिसर ने कहा. ठीक है, नेक्स्ट द वंचित इकाई समूह और वर्गन की आर्थिक सहायता स्कीम, जिसे क्या कहते हैं, विकास. ठीक है, तो विकास मीन्स वंचित इकाई समूह और वर्गन की आर्थिक सहायता स्कीम, ये क्या करेगी, ऑफर करेगी, प्रदान करेगी एन इंटरेस्ट सबमिशन ऑफ अप टू 5% पर एनम ऑन लोन्स एंड कैश क्रेडिट लिमिट्स टू द एलिजिबल इंडिविजुअल्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, तो ये प्रदान करेगी सबवेंशन. सबवेंशन का मतलब होता है असिस्टेंस, सहायता. ठीक है, वित्तीय सहायता देना, आर्थिक सहायता देना. ठीक है, तो ये प्रदान करेगी. एनम मीन्स सालाना, हर एक साल में. ठीक है, एनुअल. ठीक है, और एलिजिबल मीन्स योग्य, जो काबिल हैं इंडिविजुअल, और सेल्फ मीन्स स्वयं, अपने आप. ठीक है, तो ये क्या करेगी, योग्य व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों को लोन और कैश क्रेडिट लिमिट पर सालाना 5% तक की ब्याज सब्सिडी जो है प्रदान करेगी, विकास स्कीम. ठीक है, नेक्स्ट स्पीकिंग डूरिंग अ मीडिया इंटरेक्शन मीन्स बातचीत करना. ठीक है, तो मीडिया के साथ बातचीत करते दौरान के समय NBCFDC मैनेजिंग डायरेक्टर रंजन सेंघल एम्फेसाइज्ड द इंक्लूसिव नेचर ऑफ द स्कीम. ठीक है, तो जो NBCFDC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD हैं, कौन, रंजन संघल. ठीक है, ये क्या एम्फेसाइज का मतलब जोर देना. ठीक है, ये जोर देते हैं किस पर, इंक्लूसिव नेचर ऑफ द स्कीम के समावेशी प्रकृति पर जोर दिया. विच ऑफर्स फाइनेंशियली सपोर्ट टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. मार्जिनलाइज मीन जो टीनी है, स्मॉल, माइन्यूट, MINUTE, माइन्यूट. ठीक है, मार्जिनल,
और कम्युनिटीज़ मीन्स समुदाय, ठीक है। तो जो माइनर मिन्यूट जो कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। विद नो इनकम सेलिंग फॉर सफाई कर्मचारी, और सफाई कर्मचारी जिनकी इनकम जो है, इनकम की कोई सीमा नहीं है, उनकी भी ये क्या करेगी, फाइनेंशियली हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, द डिसबर्सल ऑफ लोन्स विल बिगिन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो डिसबर्सल मीन्स वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बिगिन होगा, शुरू होगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ से। सेंगल सैड एडिंग दैट दिस ईयर अलोन, उन्होंने ये भी कहा कि इस साल, ठीक है, द स्कीम एम्स टू रीच 7 लाख बेनिफिशियरीज लाभार्थी, ठीक है, जो जिनको इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उनको 7 लाख जो है लाभकर्ताओं तक इस स्कीम को पहुंचाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। विद द रिमेनिंग 8 लाख टू दी कवर्ड बाय नेक्स्ट ईयर, और जो बाकी बचे जो 8 लाख हैं, इनको अगले साल जो है कवर किया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंगल, द बेनिफिशियरीज विल रिसीव सब्सिडीज डायरेक्टली इनटू देयर अकाउंट्स थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। तो उनके अनुसार, सेंगल के अनुसार, जो ये लाभार्थी हैं, ये सब्सिडी डायरेक्टली, सीधे तौर से, प्रत्यक्ष रूप से ये सब्सिडी प्राप्त करेंगे इनटू देयर अकाउंट में। थ्रू मीन्स किसके जरिए, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए, ठीक है। एंश्योरिंग अ स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीन्स बिल्कुल ही सुचारू रूप से, ठीक, सॉरी, स्मूथ मीन्स सुचारू, और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट को सुनिश्चित करते हुए डीबीटी के जरिए डायरेक्टली सब्सिडी जो है बेनिफिशियर को प्राप्त होगा, ऐसा सेंगल ने के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, ठीक है। अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट दिस ईयर, द विकास स्कीम ऑफर्स को कॉन्सेशनल, ठीक है। कॉन्सेशनल का मतलब होता है रियायती, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि दिस ईयर जो यूनियन बजट है, केंद्रीय जो बजट है, उसमें घोषित द विकास स्कीम ऑफर, जो विकास स्कीम जो घोषित किया गया है दिस ईयर, ये ऑफर करेगा कॉन्सेशनल का मतलब होता है रियायती, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। रियायती जो वित्तीय सहायता है, किसके लिए, फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। इनकम जनरेटिंग सिस्टम, जिससे इनकम क्या होता है, जनरेट होता है, पैदा होता है, ठीक है, उसको के लिए क्या करेगी, फाइनेंशियली सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। ऑन फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट, ठीक है। तो फोकसिंग मीन्स ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, और एम्पावरिंग का मतलब होता है समर्थ बनाना या सशक्त बनाना, ठीक है, समर्थ बनाना, ठीक है, बनाना। और मार्जिनलाइज्ड मीन्स जो मिन्यूट हैं ग्रुप्स, उनको, स्मॉल जो ग्रुप हैं। और इम्प्रूविंग एक्सेस, इम्प्रूव क्या है कि उसको सुधारना, ठीक है। और एफोर्डेबल मीन्स जो एफोर्डेबल हो, जैसे कि अगर आप क्या है, आप 10,000 महीने के कमाते हैं, तो आपके लिए जो कार खरीदना क्या है, एफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। तो एफोर्डेबल जो आपके एफर्ट में है, जो आप कर सकते हो, ठीक है, तो एफोर्डेबल, ठीक है। तो क्या कह ये किफ़ायती ऋण तक पहुंचने में सुधार पर ये क्या करेगी, ध्यान केंद्रित करेगी, ठीक है। इंडिविजुअल्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास, SC और OBC, ठीक है, इसके फुल फॉर्म लिखे हैं। तो कम्युनिटीज विद एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप टू रीच 3 लाख विद बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कीम, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो SC और OBC बैकवर्ड
अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, समुदाय से बिलोंग करते हैं, और जिनकी इनकम क्या है 3 लाख तक की है एनुअल, सालाना, ठीक है, तो वो इसके लिए क्या है एलिजिबल हैं। एलिजिबल मीन्स योग्य हैं, इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। वाइल सफाई कर्मचारीज आर एग्जैम्प्ट फ्रॉम एनी इनकम कैप, ठीक है, एग्जैम्प्ट मीन छूट, उनको क्या है छूट है। इसको मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि एग्ज़ाम में हम काम से, किसी भी प्रकार के काम से क्या करते हैं छूट मांगते हैं कि हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम अपना एग्ज़ाम पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, तो वैसे याद करवाया था आपको। तो जबकि जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर किसी भी प्रकार का इनकम जो है एनुअली इनकम इतना होना चाहिए चाहे नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जो है लिमिट नहीं लगाई गई है, ठीक है। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू दी, जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके थ्रू, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, ठीक है, और थ्रू मीन्स किसके जरिए ये लागू किया जाएगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस FDC एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस द ऑफिशियल सेड, ठीक है, तो किसके थ्रू इसको किया जाएगा इम्प्लीमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जो लैंडिंग मीन्स जो उधार देती है, ठीक है, तो जो उधार संस्थाओं के थ्रू, ठीक है, ऐसा ऑफिसर ने कहा। शेयरिंग फर्दर डिटेल्स, सेंगल सेड द लोन्स विल कैरी 5% इंटरेस्ट रेट विद अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, तो शेयर किया आगे का डिटेल जो शेयर करते हुए सेंगल ने आगे का डिटेल शेयर करते हुए कहा कि जो लोन है ये दिया जाएगा 5% के ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, ठीक है, विद मिनिमम जो अवधि है, न्यूनतम जो अवधि है 5 ईयर्स के लिए 5% के इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ही ऑल्सो हाईलाइटेड दी स्कीम्स कन्वर्जेंस विद अदर नेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, कन्वर्जेंस मीन्स मिली हुई, शामिल है, ठीक है, तो उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जो स्कीम है ये मीट है किसके साथ ज्वाइन है, अदर नेशनल प्रोग्राम के साथ, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है मुद्रा लोन्स एंड द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम फॉर दी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज, ठीक है, तो होलिस्टिक मीन्स संपूर्ण, ऑल, ठीक है, और अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जो वंचित हैं, दलित, दलित कहेंगे, ठीक है, दलित या फिर कहेंगे जो वंचित हैं, ठीक है, जिनको इसकी नीड है, ज़रूरत है, ठीक है, तो ये और जो है नेशनल प्रोग्राम के साथ मिली हुई है जैसे कि मुद्रा और NRLM के इसके साथ, और टू प्रोवाइड करने के लिए संपूर्ण वित्तीय सहायता प्रणाली किसको प्रदान करेगी, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ को, ठीक है, दलित समुदाय को। Next, the NBCFDC is also rolling out the National Fellowship for OBC NFOBC students which will provide financial assistance for higher education, ठीक है, तो ये जो NBCFDC है ये OBC NFOBC छात्राओं के लिए फेलोशिप जो है रोल आउट करेगी, शुरू करेगी, ठीक है, विच विल प्रोवाइड, जो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। द फेलोशिप क्या होता है गाइस, फेलोशिप मीन्स किसी विशिष्ट विषय पर शोध करने के लिए वित्तीय सहायता पाने वाला जो छात्र होता है उसको फेलोशिप मिलती है, ठीक है, तो फेलोशिप में सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं मिलती, और भी कई प्रकार की जो है एड वगैरह आपको मिलती है, ठीक है, तो द फेलोशिप विल सपोर्ट स्टूडेंट्स इन ऑब्टेनिंग PhD डिग्री, ठीक है, तो ये फेलोशिप क्या करेगा, स्टूडेंट की मदद करेगा PhD डिग्री को प्राप्त करने में, बाय प्रोवाइडिंग रीज 37,000 पर मंथ फॉर दी फर्स्ट 2 ईयर्स, तो पहले 2 साल
पर मंथ उनको 37,000 जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा एंड रीज 42,000 पर मंथ फॉर द रिमेनिंग टेन्योर सिंगल सेट। ठीक है, तो टेन्योर मीन्स जो काल अवधि। ठीक है, तो जो बाकी बची अवधि के दौरान उनको पर मंथ 42,000 जो है दिया जाएगा सपोर्ट के रूप में। ठीक है, सहायता के रूप में। तो जल ने कहा क्या कि जो ये फेलोशिप है ये मदद करेगा स्टूडेंट की जो ऑब्टेन करना चाहते हैं पीएचडी डिग्री। ठीक है, किस तरह प्रोवाइड करके उनको 37,000 पर मंथ मीन्स हर महीने उनको 37,000 दिए जाएंगे पहले 2 साल। ठीक है, और बाकी के जो साल बच जाते हैं उनको 42,000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे और आपको जो है बहुत ही अच्छी नॉलेज भी मिली होगी। तो चलो अब हम वोकैबुलरी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? पेनूरियस। पेनूरियस का मतलब होता है पूर, ठीक है, या फिर ग्रीडी, कंजूस, लालची। ठीक है, दुखदाई। ठीक है, तो पेनूरियस, ठीक है, पूर, ग्रीडी। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है स्लगिश, स्लगिश जो सुस्त हो, सुस्त। ठीक है, स्लगिश। टॉप्सी टर्वी। टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। ठीक है, कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो ये वर्ड जो है सिमिलर हैं दोनों। ठीक है, तो टॉप्सी टर्वी है, इनमें दोनों में क्या है? कन्फ्यूज़न है। ठीक है, टॉप्सी टर्वी। ठीक है, टॉप सिगरेट है। ठीक है, और सिगरेट है तो कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न, टॉप्सी टर्वी, कन्फ्यूज़न। ठीक है, डोलोरस। डोलोरस का मतलब होता है दर्दनाक, पीड़ा, बीमारी, दुख। ठीक है, उदासी, दर्दनाक। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे मेलैंकली, MELANCHOLY, मेलैंकली। ठीक है, उदासी, दुख, बीमारी, पीड़ा, डोलोरस। तो डोलो खाते हैं ना हम, बुखार जब हमको होता है तो हम डोलो खाते हैं। ठीक है, तो डोलो क्योंकि हम पीड़ा में हैं, दुख में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, तो हम डोलो खाते हैं। ठीक है, तो डोलो से याद रखना डोलोरस। ठीक है, तो पेनूरियस, ठीक है, पूर, ग्रीडी। ठीक है, लैंग्विड, स्लगिश। ठीक है, बहुत ही लैंग्विड है, स्लगिश है, सुस्त है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टॉप्सी टर्वी, टॉप्सी टर्वी, कन्फ्यूज़न, डोलोरस, दर्दनाक, मेलैंकली। ठीक है, तो आज की ईडियम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमारा फर्स्ट ईडियम है अ नाइट आउल। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, एक तो लगा है ऑल, ठीक है, और नाइट भी लगा है, तो इससे क्या पता है, यानी कि रात को देर तक जागने वाले को हम कहते हैं नाइट आउल। ठीक है, तो जो आउल होते हैं ना वो वैसे भी उनको रात में ही ज़्यादा दिखता है, उनकी जो रात में है देखने की शक्ति जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, वो तो नाइट आउल है देर रात तक जागना। ठीक है, तो आजकल क्या है, हर कोई क्या है, नाइट आउल बन गया है, क्योंकि देर रात तक मोबाइल चलाना ही चलाना उनका एक हैबिट बन गई है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड, इससे आप क्या समझ रहे हो कि हिट करना, हिट मीन्स मारना। ठीक है, हिट करना, प्रहार करना। नेल का मतलब होता है जो मीख होती है ना, इस तरह की नोक वाली होती है नेल, जिसे बेंच वगैरह में ठोका जाता है। ठीक है, तो नेल ऑन दी हेड, हेड पर हिट कर, जो नेल का जो हेड है, ये ऊपर वाला सिरा जो है, इस पर हथौड़े से क्या करना, हिट करना इसके हेड पर। तो यानी कि क्या है, सीधा जो है इसका मतलब होता है सीधे मुद्दे की बात करना, बकवास इधर उधर की घुमा फिरा के बातें नहीं करना। ठीक है, तो जैसे होता है ना, हमें किसी से कोई काम करवाना होता है तो हम उसकी इधर उधर की बातें करते करते हम उससे अपना काम कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना कि इधर उधर की बातें मत करो, पॉइंट की बात करो, जिसके लिए तुम मुझे क्या कर रहे हो, बटर लगा रहे हो, जिसके लिए तुम मेरे पास आए हो उसकी बात करो। ठीक है,
तो यानी कि सीधा मुद्दे पर बात करो, यानी कि हम सीधा नेल के हेड पर ही प्रहार करते हैं, तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। तो टू हिट दी नेल ऑन दी हेड मीन्स सीधे सीधे बात करना, बिना किसी बकवास के, इधर उधर की बात किए बिना। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे कुछ फ्यू वर्ड्स हैं जो आपने क्या करना है, इसका जो मीनिंग है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है नीन कॉर्न पूप, ठीक है, इसका मतलब बताना है। और नेक्स्ट वॉच, इसको हमने किससे याद किया था, वॉच से याद किया था, ठीक है। और म्यूज़ हमने म्यूज़िक से किया था, ठीक है, या फिर म्यूट से किया था। सॉलिडेरिटी हमने सोल्जर से किया था, ठीक है। तो इस सभी चारों की मीनिंग जो है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी पिछली रिवीजन होती रहेगी और न्यू वर्ड आप सीखते रहोगे, ठीक है गाइज। तो ये था गाइज न्यूज़ और थोड़े से वर्ड जो हमने बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ किए। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा और आपके लिए बेनिफिट भी होता होगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।